नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनोडाइजिंग और पाउडर कोटिंग में कौन सी कोटिंग जो होती है एल्यूमिनियम विंडोज पर वो बेटर है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रफली आपको बता दूंगा कि एनोडाइजिंग का प्रोसेस कैसे होता है, पाउडर कोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, फिर एनोडाइजिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, पाउडर कोटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, एनोडाइजिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पाउडर कोटिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और दोनों का प्राइस कंपैरिजन भी आपके लिए मैं बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन दोनों कोटिंग्स के बारे में इस वीडियो को पूरा देखने पर आएंगी। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बात करते हैं एनोडाइजिंग के प्रोसेस की। तो एनोडाइजिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो रॉ मेटल होता है एल्यूमिनियम, उस पर नेचुरली स्क्रैचेस होते हैं। मतलब क्योंकि मेटल है तो मेटल के सरफेस पे कहीं ना कहीं स्क्रैच तो डेफिनेटली आएगा। और इंडिया में जो मेटल एल्यूमिनियम आता है तो उसको जिस ढंग से लाया जाता है, लेके जाया जाता है और कैरी किया जाता है, तो स्क्रैचेस जो है सरफेस पे आना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो क्योंकि हमें एनोडाइजिंग करना होता है और सरफेस को अच्छा बनाना होता है, तो उसके लिए पहला प्रोसेस होता है बफिंग का। ये बफिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है उसको घिसा जाता है। तो उसको घिस के स्मूथ एक सरफेस बना दिया जाता है, स्क्रैचेस निकाल दिए जाते हैं और जो उसके ऊपर डस्ट है वो सब निकल जाती है इस प्रोसेस में। फिर जब बफिंग हो जाती है इसके बाद में एल्यूमिनियम को एसिड में डिप किया जाता है। फिर से थोड़ा और जो भी डर्ट लगी हो, जो भी गंदगी लगी हो, वो सारी निकल जाए उसके अंदर से और मेटल एकदम क्लीन हो जाए एनोडाइजिंग के प्रोसेस के लिए। फिर जब ये डिपिंग का प्रोसेस, क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद में इसको एनोडाइजिंग का प्रोसेस आता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक पैसिवेशन भी बोलते हैं उस प्रोसेस को। उसमें क्या होता है कि मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं, एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इससे एल्यूमिनियम की जो बाहरी लेयर है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होते हैं यही एनोडाइजिंग है। तो इसी के ऊपर आपका जो एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग का जो कलर होता है वो इसी के ऊपर आता है। तो ये जो है वो ऐसा कोई कोटिंग नहीं होती है, ये एक इंटीग्रेटेड कोटिंग होती है। मतलब एक ये लेयर नहीं होती है जैसे कि हम दीवार पे पेंट करते हैं या फिर पाउडर कोटिंग जैसे एक प्रोसेस है, तो वो उस टाइप का प्रोसेस नहीं होता है। इसमें जो कलर है वो लेयर के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। तो ये बात हो गई एनोडाइजिंग की। अब बात करते हैं पाउडर कोटिंग की। तो पाउडर कोटिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि पाउडर कोटिंग का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो है 7 टैंक प्रोसेस। उसमें ये 7 टैंक प्रोसेस इंडिया में सारे जो पाउडर कोटर हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, पर अगर जो एक्चुअल पाउडर कोटिंग होती है वो 7 टैंक प्रोसेस की पाउडर कोटिंग होती है। तो ये 7 टैंक प्रोसेस में क्या होता है कि पहले जो भी मटेरियल होता है एल्यूमिनियम उसको डीग्रीस करते हैं। मतलब उसके ऊपर जो भी सरफेस पे जो भी गंदगी होती है उसको साफ करते हैं। फिर उसको पानी में डिप करते हैं। फिर उसके बाद में उसे एसिड में डिप करते हैं। फिर उसको पानी में डिप करते हैं। फिर पानी में डिप करने के बाद उसका प्रोसेस होता है जिंक फॉस्फेटिंग का। तो जिंक फॉस्फेटिंग में उसको डिप किया जाता है। फिर जिंक फॉस्फेटिंग के बाद में फिर पानी में उसको डिप किया जाता है। फिर पानी में से निकालने के बाद में क्रोमोडाइजिंग होती है। तो ये इतने 7 टैंक में उसको डिप करने का प्रोसेस होता है। तो ये जब सातों प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो सरफेस जो है वो एकदम रेडी होती है पाउडर कोटिंग के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि पाउडर कोटिंग का प्रोसेस आता है। तो पाउडर कोटिंग में जो पाउडर होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसके अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है पाउडर्स में। तो उसको गन से स्प्रे किया जाता है। पाउडर कोटिंग की गन आती है, उससे उसे मेटल सरफेस पे स्प्रे करते हैं। तो जब ये मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज पाउडर जब स्प्रे करते हैं तो वो मेटल सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं। तो वो परमानेंट नहीं चिपकते, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपको पता होगा कि कैसे काम करता है तो आप कभी कभार देखते होंगे जैसे कि कोई कपड़ा होता है या प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक के पास में अगर आप जाएंगे
या उसको थोड़ा घिसेंगे तो आपके रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो उससे वो आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो वैसा ही चार्ज जो है वो पाउडर में होता है, तो वो एल्यूमिनियम से चिपक जाता है। फिर ये पाउडर को उसके ऊपर चिपकाने के बाद इसको भट्टी में डाला जाता है और गर्म किया जाता है, तो वो परमानेंट कोटिंग फॉर्म हो जाती है। तो ये पाउडर कोटिंग का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है। अगर 7 टैंक प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा जो पाउडर कोटिंग का प्रोसेस है उसमें हिंड्रेंस होती है, मतलब वो प्रॉपर नहीं होता है। अगर ये 7 टैंक प्रोसेस फॉलो करते हैं तो पाउडर कोटिंग अच्छी होती है। अब बात करते हैं एनोडाइजिंग और पाउडर कोटिंग के एडवांटेजेस की। तो पहले एनोडाइजिंग से शुरुआत करते हैं। एनोडाइजिंग का पहला एडवांटेज ये है कि उसके सरफेस पे कोरोजन नहीं होता है। कभी भी जो भी एनोडाइज किया हुआ एल्यूमिनियम है तो उसके ऊपर कोरोजन नहीं होता है। दूसरा एडवांटेज जो उसका है कि उस पर ये जो एनोडाइजिंग जो कोटिंग है ये कभी चिप नहीं हो सकती, मतलब जैसे कि पाउडर कोटिंग या और वेरियस टाइप की जितनी भी कोटिंग्स आती हैं वो चिप हो सकती हैं, पर एनोडाइजिंग कभी चिप नहीं हो सकती क्योंकि वो इंटीग्रेटेड कोटिंग होती है, मतलब वो अंदर जो पार्टिकल्स हैं वही कलर हो गए हैं, तो वो कभी चिप नहीं हो सकते। तो चिपिंग जो है वो एनोडाइजिंग में नहीं होती, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है एनोडाइजिंग का। जो कि और तीसरा जो इसका एडवांटेज है जो सेकंड से ही डिराइव होता है वो ये कि इसका कलर कभी फेड नहीं होता, मतलब ये एक बार आपने एनोडाइजिंग कर दी तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है कि उसमें कलर आपको अनलेस अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है तो वो हमेशा के लिए वो कलर आपके सरफेस पे रह जाएगा, वो फेड नहीं होगा। अब चौथी एडवांटेज जो इसकी है वो ये है कि एनोडाइजिंग किया हुआ जो सरफेस है उसको आप रीकोटिंग कर सकते हैं, आप उसको री एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं, या अगर आपका शायद आपका इंटीरियर चेंज हो गया है या आपको कुछ अलग कलर करना है जो एनोडाइजिंग में नहीं अवेलेबल है तो वो कोटिंग भी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो एनोडाइजिंग का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे कि आपकी विंडो है वो एनोडाइज की हुई है और उसको 5 साल 8 साल हो गए और आप घर को फिर से रेनोवेट कर रहे हैं, तो आपको जो भी विंडो है आपकी एग्जिस्टिंग विंडो है उसी को यूज़ करके सिर्फ उसके ऊपर उसका कलर चेंज करके आप उसको फिर से नया जैसा लुक दे सकते हैं। तो जो आपका एक्सपेंस है कि आपको पूरी विंडो ही चेंज करनी होगी वो एनोडाइजिंग बचा सकती है, वो एक्सपेंस आपकी बचा सकती है और आपको नया लुक फिर से दे सकती है आपके विंडो का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एनोडाइजिंग का। अब बात करते हैं एडवांटेजेस पाउडर कोटिंग के। तो पाउडर कोटिंग का पहला एडवांटेज जो है वो है कि आपको इसमें आपके मनपसंद का कलर मिल सकता है। जैसे कि आपका कैसा भी इंटीरियर हो, जो भी आप वॉल पे पेंट कर रहे हैं उस कलर से अगर आपको मैच करना है आपके विंडोज़ तो आप उस कलर से आप अपने विंडोज़ को मैच कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो पाउडर कोटिंग में है। पाउडर कोटिंग के अलावा जैसे एनोडाइजिंग है तो उसमें लिमिटेड कलर्स हैं, तो वो कलर्स में आपको हर टाइप की मैचिंग आपके इंटीरियर से नहीं मिल पाएगी। बट पाउडर कोटिंग में जो है वो आपको जैसा कलर चाहिए, जैसे कि वाइट कलर है तो वाइट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बट एनोडाइजिंग में आपको वाइट कलर नहीं मिलता है, आपको स्टील कलर मिलता है बट वाइट कलर नहीं मिलता है। तो पाउडर कोटिंग में आपको वाइट कलर मिल सकता है, तो ये एक एडवांटेज पाउडर कोटिंग की है। दूसरी एडवांटेज इसकी ये है कि अगर आपका जो मटेरियल है अगर उसकी मान लीजिए उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो एनोडाइजिंग में क्या होता है कि अगर आपकी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो एनोडाइजिंग में थोड़ा पता चलता है कि मतलब ये मटेरियल जो है वो इतना अच्छा नहीं है क्वालिटी में। अगर उसमें जो एलॉय और एल्यूमिनियम की जो मिक्सिंग है वो सही नहीं है तो आपको जो सरफेस है उस पर इवन कलर नहीं आते हैं, मतलब कलर जो है वो अच्छे से एक तरह से नहीं आते, उसमें कलर के मतलब वेरिएशन आ जाता है, मतलब कहीं पे आपको कलर हल्का दिखेगा, कहीं पे कलर आपको डार्क दिखेगा, ये आपको एक वेरिएशन जो है वो आ जाएगा एनोडाइजिंग में। बट पाउडर कोटिंग की जो एडवांटेज है वो ये है कि किसी भी टाइप का मटेरियल हो तो उसको वो कवर कर देगा, ढक देगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि फिर अंदर क्या मटेरियल यूज हुआ है, या वो सस्ता है महंगा है, जिंडाल है नॉन जिंडाल है। तो ज़्यादातर आप देखते हो कि नॉन जिंडाल मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर पाउडर कोटिंग करते हैं लोग, एनोडाइजिंग का रिस्क नहीं लेते अगर वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी की जो भी नॉन जिंडाल मटेरियल आते हैं उन पर भी एनोडाइजिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली पाउडर कोटिंग के ये दो एडवांटेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं।
तीसरा एडवांटेज ये भी है कि अगर अच्छे से पाउडर कोटिंग की हो, मतलब 7 टैंक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके अगर पाउडर कोटिंग की हो, तो उसका जल्दी चिप होने का चांस नहीं होता है, कि जल्दी वो कलर जो है वो नहीं निकलता है उसके ऊपर से। वो ड्यूरेबल रहती है, इतने टाइम तक रहती है कि जितने टाइम में आपको विंडो चेंज करने का वक्त आ जाए तो उतने टाइम तक वो टिक जाती है। अगर उसका वेयर एंड टेयर अच्छा है तो वो टिक जाती है कोटिंग। ऐसी भी नहीं है कि नहीं वो कोई काम की नहीं है, वो काफ़ी अच्छी कोटिंग है। ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पाउडर कोटिंग ही यूज़ होता है। हमारे ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पाउडर कोटिंग का ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो ये पाउडर कोटिंग के एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो एनोडाइजिंग का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एनोडाइजिंग में जो कलर्स है वो बहुत लिमिटेड है। अब ये जो आप देख सकते हैं, ये फॉलोइंग कलर्स हैं, यही कलर्स हैं जो आपको एनोडाइजिंग में मिल सकते हैं। इनके अलावा जो कलर्स हैं वो आपको एनोडाइजिंग में नहीं मिल सकते। तो ये जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है एनोडाइजिंग का, वो ये है कि ये एनोडाइजिंग के लिमिटेड कलर्स हैं एनोडाइजिंग में। दूसरा इसमें जो कलर्स का एनोडाइजिंग का जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपका एल्यूमिनियम का जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, अगर एल्यूमिनियम जो आपकी मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें एलॉय और एल्यूमिनियम का जो अगर मिसमैच है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोसेस में अच्छे से पास नहीं होता है और उसके वजह से जो कलर वेरिएशन जो है वो आ जाता है। तो अगर आपका उस टाइप का मटेरियल है तो उसके ऊपर कभी भी आपको अच्छी एनोडाइजिंग मिल ही नहीं पाएगी। उस पर आपको कलर वेरिएशन हमेशा मिलेगा, चाहे आप उसके ऊपर कितने भी बार एनोडाइज कर लें, लेकिन आपको कलर वेरिएशन उसके ऊपर आते रहेगा। और अब बात करते हैं पाउडर कोटिंग के डिसएडवांटेज की। तो पाउडर कोटिंग का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पहला तो पाउडर कोटिंग में अगर 7 टाइम प्रोसेस नहीं फॉलो किया हो तो उसमें जो उसकी कोटिंग है वो चिप होती है। मतलब वो ये सभी को पता है कि पाउडर कोटिंग जो है वो लेस ड्यूरेबल है। लेकिन लेस ड्यूरेबल क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर 7 टाइम प्रोसेस नहीं फॉलो किया हुआ है। उसकी जो सरफेस ट्रीटमेंट है पाउडर कोटिंग से पहले वो नहीं हुई है, इसलिए उसमें चिपिंग जो है वो ऑकर होती है, चिपिंग उसमें होती है। तो ये चिपिंग एक बार अगर शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे अंडे का छिलका होता है, अंडे को अगर हम एक जगह से फोड़ते हैं तो वो फिर जगह जगह से क्रैक होके खुल जाता है। तो उसी तरह से ये पाउडर कोटिंग अगर एक जगह से चिप होती है तो वो वहाँ से खुलती हुई चली जाती है, तो वो जो पूरा सरफेस है वो खुल जाता है और फिर पाउडर कोटिंग धीरे धीरे अनइवनली पूरा चिप हो जाती है। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है अगर 7 टाइम प्रोसेस नहीं फॉलो होता है तो। और दूसरा डिसएडवांटेज जो है इसका वो ये है कि पाउडर कोटिंग पे अगर हमें रीकोटिंग करनी हो तो आप फिर से इसके ऊपर पाउडर कोटिंग कर सकते हैं, पाउडर कोटिंग के ऊपर फिर से पाउडर कोटिंग कर सकते हैं। बट पाउडर कोटिंग के ऊपर फिर से अगर आपको एनोडाइजिंग करना हो तो वो आप नहीं कर सकते। जैसे कि एनोडाइजिंग का एडवांटेज ये था कि आप उसमें फिर से अगर आपको कोट करना है तो उसको आप एनोडाइज भी कर सकते हैं और उसके ऊपर पाउडर कोट भी कर सकते हैं या कोई दूसरे टाइप की कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर वो एनोडाइजिंग पहले से किया हुआ है तो उसके ऊपर फिर से एनोडाइजिंग और अलग टाइप की जो कोटिंग्स हैं वो हो सकती हैं। बट पाउडर कोटिंग में क्या होता है कि उसके ऊपर आप सिर्फ पाउडर कोटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली आप एनोडाइज भी कर सकते हैं बट इंडिया में बहुत कम, मतलब मेरे नॉलेज में तो ऐसे लोग नहीं हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि पाउडर कोटिंग को निकाल के फिर उसको एनोडाइज करें। और क्योंकि वो एक थोड़ा कॉस्टली और थोड़ा महंगा प्रोसेस हो जाता है इसको करना। तो एक डिसएडवांटेज पाउडर कोटिंग का ये है कि अगर आपको फिर से कोटिंग करना है उसके ऊपर तो आप पाउडर कोटिंग को ही आपको करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। अब बात करते हैं दोनों की प्राइस की, एनोडाइजिंग की प्राइस कंपैरिजन और पाउडर कोटिंग की प्राइस कंपैरिजन। बात करते हैं एनोडाइजिंग और पाउडर कोटिंग के प्राइसिंग की। तो एनोडाइजिंग और पाउडर कोटिंग की प्राइसिंग जो है वो बहुत डिफर करती है अलग अलग जगह इंडिया में, क्योंकि हर जगह पे क्या है कि कुछ जगह पे स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ जगह पे कुछ स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं, स्किप कर जाते हैं पैसे बचाने के लिए या कॉस्ट सस्ती करने के लिए। तो प्राइसिंग जो है कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो जो भी सस्ती कोटिंग होती है, जो भी सस्ते क्वालिटी की कोटिंग होती है या सस्ते प्राइसिंग की कोटिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे प्रोसेस जो हैं कोटिंग के वो फॉलो नहीं होते, तो उसके लिए वो थोड़ी सस्ती होती है।
तो ये जो कोटिंग होती है इनकी प्राइसिंग होती है, जैसे अगर पाउडर कोटिंग की बात करें तो इनकी प्राइसिंग 6 पैसे 7 पैसे स्क्वायर इंच इसकी प्राइसिंग होती है। इससे कम भी हो सकती है अगर मतलब और चीपली अगर करें तो इससे कम भी हो सकती है अगर मतलब बिल्कुल भी सही ढंग से प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाए। और अगर एनोडाइजिंग की बात करें तो उसकी प्राइसिंग 9 से 10 पैसे स्क्वायर इंच, 9 से 10 पैसे स्क्वायर इंच प्राइसिंग होती है। लेकिन एनोडाइजिंग फिर भी मतलब अगर आप सस्ते में भी अगर आप कंपेयर करें तो ये 9 से 10 पैसे स्क्वायर इंच एनोडाइजिंग वाला भी काफ़ी ड्यूरेबल होता है। ये 9 से 10 पैसे स्क्वायर इंच वाले भी एनोडाइजिंग ड्यूरेबल होते हैं। मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो पाउडर कोटिंग के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी होती है। और जहाँ पे अच्छी कोटिंग होती है, जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे पाउडर कोटिंग की बात करें तो इसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो 12 पैसे से 15 पैसे स्क्वायर इंच होती है। 12 पैसे से 15 पैसे स्क्वायर इंच मतलब आप ज़्यादातर इंडिया में मुझे लगता है कि 70% जगह पे आपको ये स्टैंडर्ड पाउडर कोटिंग मिलती ही नहीं होगी। और एनोडाइजिंग की बात करें तो एनोडाइजिंग अगर अच्छी एनोडाइजिंग अगर आप कर रहे हैं तो 15 से 18 पैसे स्क्वायर इंच इसकी प्राइसिंग होती है। तो ये जो इस कॉस्ट में जो कोटिंग होती है उसमें स्टैंडर्ड जितने प्रोसेस हैं उनको फॉलो किया जाता है, और जो भी कोटिंग्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड और अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो इस टाइप की जो कोटिंग होती है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है। उसमें क्या होता है कि आपका जो लुक है, विंडो का जो लुक है वो काफ़ी मतलब उसमें बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है अगर आप उसको लो क्वालिटी की कोटिंग और हाई क्वालिटी की कोटिंग को अगर आप कंपेयर करें। इसमें मटेरियल भी काफ़ी रोल प्ले करता है। अगर आपने अच्छे मटेरियल के साथ में अच्छी कोटिंग कराई तो उस मटेरियल का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही बेहतरीन आता है। लेकिन अगर आपका मटेरियल ही अच्छा नहीं है तो फिर उसमें आप सस्ती कराएं या महंगी कराएं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके मटेरियल में ही फॉल्ट है तो अच्छी कोटिंग भी उसके ऊपर अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो ये होता है डिफरेंस सस्ती और महंगी कोटिंग के प्राइसिंग में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको एनोडाइजिंग का भी एक प्रैक्टिकल पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊं और पाउडर कोटिंग का भी एक प्रैक्टिकल पूरा प्रोसेस दिखाऊं, जिसमें स्टैंडर्ड कोटिंग किस ढंग से की जाती है और किस तरह से क्या क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और उसमें क्या क्या लगता है। ये सारी चीज़ मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ऐसे अपडेट्स जो हैं एल्यूमिनियम विंडोज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और आप अगर आप एल्यूमिनियम के इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आप अपडेटेड रहेंगे, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पता होंगी, वो क्यों हैं, कैसे हैं, क्या प्राइस है। और अगर आपको अपने घर में विंडोज़ लगवाना है तो आपको सारी जानकारी होगी, आपके साथ में कोई गलत बात नहीं कर सकता या आपके साथ में कोई धोखा नहीं हो सकता। तो मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि हम अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को जानकारी दें जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे।